एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप हिंदी विषय की तरह विज्ञान विषय में भी 70 में 70 नंबर फोड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 4 अप्रैल के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। यहां पर मैंने कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को लिया है और कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी लिया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रश्न, यकृत स्रावित करता है। तो यहां पर पहला विकल्प है लार का जठर रस या पित्त रस या अग्न्याशयिक रस। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि यकृत जो होता है यह स्रावित करता है। तो यह किसको स्रावित करता है? उत्तर हो जाएगा पित्त रस। उत्तर क्या हो जाएगा? यकृत स्रावित करता है पित्त रस को। और अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें निभाता है? उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में या वृद्धि में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें निभाता है? श्वसन में निभाता है। दूसरा उत्तर सही हो जाएगा, श्वसन में। और अगला यहां पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से विटामिन्स का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? पहला विकल्प है विटामिन ए तथा बी, दूसरा विकल्प है विटामिन बी तथा सी, तीसरा विकल्प है विटामिन सी तथा के, और चौथा विकल्प है विटामिन डी तथा बी। तो उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का कि निम्न में से विटामिन्स का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? तो उत्तर हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विटामिन सी तथा के। ऐसी विटामिन्स हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2022 यानी आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। इन प्रश्नों को भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और अगला यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। यहां पर आप देख सकते हैं विकल्प पहला है जाइलम द्वारा, दूसरा विकल्प है फ्लोएम द्वारा, तीसरा विकल्प है कार्टेक्स द्वारा, और चौथा विकल्प है मज्जा द्वारा। तो पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। तो जाइलम द्वारा किसका स्थानांतरण होता है? मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में ट्रिक बताई थी कि पौधों में जाइलम द्वारा किसका स्थानांतरण होता है? जल का होता है। जा से जाइलम और जा से जल। और पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है, यहां पर आप देख सकते हैं फ्लोएम द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। आप इन दोनों प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। पौधों में जल का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो उत्तर हो जाएगा जाइलम द्वारा। और प्रश्न आता है पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? फ्लोएम द्वारा। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, यहां पर आप देख सकते हैं द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह प्रश्न 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ था। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला विकल्प है जड़ों में, दूसरा विकल्प है रंध्रों में, तीसरा विकल्प है वात्र रंध्रों में, और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी में। तो द्वार कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, यहां पर उत्तर हो जाएगा दूसरा, रंध्रों में। किसमें? रंध्रों में पाई जाती हैं। अगला जो प्रश्न है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन सा या कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? दिए गए विकल्पों में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहां पर पहला विकल्प है अंडाशय, दूसरा विकल्प है गर्भाशय, तीसरा विकल्प है शुक्रवाहिका, और चौथा विकल्प है डिंब वाहिनी। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा
या कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर? सी वाला ऑप्शन सही है। शुक्रवाहिका मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। बाकी अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी ये सभी मानव में मादा जनन तंत्र के भाग होते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में अर्धचवरणक दांतों की संख्या बताइए तथा इनके कार्य लिखिए। तो मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में अर्धचवरणक दांतों की संख्या कितनी होती है और इनका कार्य क्या होता है? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रत्येक जबड़े में अर्धचवरणक दांतों की संख्या 2 जोड़ी होती है। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में अर्धचवरणक दांतों की संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी होती है और ये भोजन को कुचलने या चबाने का कार्य करते हैं। और ये दांत जो होते हैं ये भोजन को कुचलने यानी चबाने का कार्य करते हैं। तो मनुष्य में जो दांतों की संख्या होती है अर्धचवरणक दांतों की, वह होती है 2 जोड़ी और इनका कार्य क्या होता है? भोजन को कुचलना अथवा चबाना। तो अगला जो प्रश्न है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस वीडियो के जितने भी प्रश्न हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपके कमेंट भी आ रहे थे कि सर साइंस के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताइए। तो मैं लेकर के आया हूं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर आप देख सकते हैं और आप ध्यान दीजिएगा, मैं उन्हीं प्रश्नों को आपको बता रहा हूं जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं और किसी भी अन्य प्रकार के प्रश्नों को मैं आपको नहीं बताऊंगा। यहां पर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है, यह भी पूछा गया है, पुमंग एवं जायांग में अंतर स्पष्ट कीजिए। पुमंग एवं जायांग में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा? पुमंग पुष्प के नर जननांग हैं जबकि जायांग क्या हैं? पुष्प के मादा जननांग हैं। पुमंग जो होता है वह पुष्प के नर जननांग है और जबकि जायांग जो होता है वह पुष्प के मादा जननांग है। तो इतना अंतर है और यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? यहां पर पहला विकल्प है तना, दूसरा विकल्प है पत्ती, तीसरा विकल्प है जड़ और चौथा विकल्प है प्रकलिका। तो पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है? उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? उत्तर हो जाएगा तना। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? उत्तर क्या हो जाएगा? तना। ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा इस प्रश्न का और यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला है, यहां पर यह भी पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में, मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन कहां पाया जाता है? तो उत्तर यहां पर आप चुनेंगे दिए गए विकल्पों में से। पहला विकल्प है फ्लेनेरिया में, दूसरा विकल्प है हाइड्रा में, तीसरा विकल्प है लेशमानिया में और चौथा विकल्प है इनमें से सभी में। तो मुकुलन कहां पाया जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? हाइड्रा में। मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में। और अगला जो प्रश्न है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब सदैव ही सीधा, आभासी व छोटा दिखाई देता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब सदैव ही सीधा, आभासी व छोटा दिखाई देता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, उत्तल दर्पण से सदैव वस्तु का प्रतिबिंब क्या दिखाई देता है? सीधा, आभासी व छोटा दिखाई देता है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पर आप देख सकते हैं, तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करते रहिएगा। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है? प्रश्न यदि आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए
अधिकतम तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए क्या होता है, न्यूनतम होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिकतम होता है बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए। और लाल रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, न्यूनतम होता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपका पेपर है 4 अप्रैल को, आपके पास समय कम है। और इसके बाद आपका पेपर है इंग्लिश का, और उसके बाद है सामाजिक, फिर अंत में आपका पेपर है मैथ विषय का, जो कि सबसे टफ विषय भी मानी जाती है। अगला जो है प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक अश्व शक्ति बराबर है, यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प, और यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक अश्व शक्ति बराबर है, पहला विकल्प है 726 वाट, दूसरा विकल्प है 736 वाट, तीसरा विकल्प है 746 वाट, और चौथा विकल्प है 756 वाट। तो एक अश्व शक्ति किसके बराबर है, उत्तर क्या हो जाएगा, 746 वाट। उत्तर क्या हो जाएगा, 746 वाट। राइट आंसर है 746 वाट। अगला जो प्रश्न है यह भी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है कई बार। विद्युत ऊर्जा की इकाई या मात्रक होती है। विद्युत ऊर्जा की इकाई या मात्रक क्या होती है, यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प किलोवाट प्रति घंटा, दूसरा विकल्प किलोवाट, तीसरा विकल्प दिया गया है किलोवाट घंटा, और चौथा विकल्प है वाट। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा की इकाई या मात्रक क्या होता है, उत्तर क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। और अगला जो प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं यह महत्वपूर्ण है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें या मार डालें। तो क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें अथवा मार डालें, तो क्या होगा, उत्तर यहां पर आप देख सकते हैं, खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तरों के जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तरों के जीव भोजन के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे पर ही निर्भर करते हैं, एक दूसरे पर ही निर्भर रहा करते हैं। यदि किसी एक पोषी स्तर के सभी जीव मार दिए जाएं, यदि किसी एक पोषी स्तर के सभी जीवों को क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए, तो खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी। तो खाद्य श्रृंखला क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। और यदि हम एक पोषी सभी जीवों को मार देते हैं तो खाद्य श्रृंखला क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। यह प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें या मार डालें। खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तरों के जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि किसी एक पोषी स्तर के सभी जीव मार दिए जाएं तो खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे। 4 अप्रैल को आपका विज्ञान का पेपर है और विज्ञान के पेपर के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से, उन्हीं प्रश्नों को मैं आपको वीडियो के द्वारा उपलब्ध कराऊंगा। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करते रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।